जानेंगे जब विभीषण रावण के पास पहुंचे उन्हें समझाने के लिए, तब क्या कुछ हुआ वहां, वो आज हम जानेंगे अपने बेहद ही खास मेहमान से जो हैं हमारे साथ आज भी स्टूडियो में उपस्थित। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की आज की श्रृंखला में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब विभीषण रावण के पास पहुंचे उन्हें समझाने के लिए, तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ हुआ, विशेष प्रसंग क्या रहा, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। पिछले एपिसोड में भी हमने इस पर चर्चा की थी और इसी चर्चा को हम ये बताते हैं कि जब विभीषण ने अनेक बार प्रयास किए हैं, उसी अनेक बार में अनेक तरीके से उन्होंने प्रयास किए हैं। विभीषण जी ने उनको समझाने की कोशिश की है कि 14 भुवन एक पथ हुई। उन्होंने इस पर भी बताया है कि जो 14 भुवन का भी स्वामी है, जो एक पति है, यानी 14 भुवन से मतलब उनका ये रहता है जो भू से स्वयं और सत्यलोक तक और एक तरह से पाताल लोक तक 7 और 7 14 जो लोक हैं, यदि कोई उसका भी स्वामी है तो भी द्रोह करके वो नहीं रह सकता। तो उन्हें यहाँ ये बताने का आशय विशेष रूप से होता है, तुम तो केवल लंका के ही स्वामी हो, वो भी उसको विरोध करके नहीं रह सकता। और अलग अलग तरीके से वो समझाते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, कि इन सब को छोड़कर ही प्रभु को ही भजन, जिन्हें संत भी भजते हैं वही भजना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि राम जो है साधारण नर भूपाला नहीं है, केवल उसको हम ये सोच रहे हैं इस तरह से। और उन्होंने इसी चीज़ को अलग अलग कई बार समझाया, क्योंकि ऐसा प्रसंग पिछली बार भी हमने चर्चा की आया था कि जब वहाँ सभागार में कुंभकर्ण भी था, तो कुंभकर्ण के सामने भी समझाया, जिसमें उसने भी ये माना ये ऐसा हुआ है तो बड़ा गलत हुआ है। और उसको ने ये भी कहा था जब ऐसा हो ही गया है तो फिर क्यों ना उसको एक तरह से हम लोगों में तो बल भी स्वीकार होता है। तो जिसमें उसमें चर्चा की कि रावण ने ये बताया था कि उसको श्राप मिला हुआ है। श्राप में ये था कि कहीं कहीं आता है पुंजक स्थला की बात थी, कहीं कहीं रंभा का आता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा भाई हमारे यहाँ छल भी नहीं मना है। लेकिन जब उसने ये कहा था कि छल करने का मतलब उनका चिंतन जैसे ही प्रभु का करता हूँ तो मेरी सारी वासना ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ ये चीज़ भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब देखिए रावण जैसे कि वासना समाप्त हो सकती है तो किसकी नहीं हो सकती है। हमें प्रभु के शरण में जाना ही चाहिए और वो हो सकता है। तो यहाँ ये बताने कि उसी समय कुंभकर्ण से, क्योंकि उसने आश्वासन दे दिया अब हो ही गया तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे उन सबको युद्ध में पराजित कर दूंगा, इस तरह से वो कहता। लेकिन कुंभकर्ण स्वभाववश जैसे उसने पता किया था द्वारपाल से कि वो कहाँ पर है, वो अपना उसमें गुफा में चला जाता है और वो अपने सदन में जाके मदरा मांस की वजह से और वो सो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर ये बात भी आती है कि जब ये सभा विसर्जित के बाद वो अंतपुर में रावण जाता है तो वहाँ मंदोदरी भी उनको समझाती है और मंदोदरी को सांत्वना देख के फिर वो रावण अपने अंतपुर के ही मंत्रणा कक्ष में जाता है। उस मंत्रणा कक्ष में उनके मंत्री वगैरह बैठे और भी लोग होते हैं, जिसमें विभीषण को नहीं बुलाया होता, लेकिन विभीषण फिर भी वहाँ जाते हैं और उनका ये आशय बराबर रहता है किसी न किसी तरह से ये मान जाए, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से समझाते हैं और उनको अपने मान अपमान का कोई महत्व नहीं है। यहाँ उन्होंने इसको भी कहा है कि मुनि पुलस्त ने अपने निज सेवक के द्वारा भी संदेश भेजा है, क्योंकि संभवतः पुलस्त का इसलिए कहा है कि पहले 2 बार पुलस्त मुनि जो हैं सहस्त्रबाहु से जब ये पराजित हुए और बाली से तो एक तरह से उन्होंने ही संधि करा दी थी। तो उन्होंने इस बात को इसलिए कहा विभीषण जी कि अभी ऐसी संभावना नहीं है कहीं कहीं इसमें आप सोच रहे हो। तो वो अलग अलग तरीके से ये समझाने का उनका ये आशय होता है कि भाई किसी भी तरीके से ये मान लें। और वो यहाँ तक ही कहते हैं भाई कि वेद पुराण में सब ने ये कहा है कि सबके मन में कुमत सुमत सबके उर रहे, यानी कि ऐसा नहीं है। वो इस बात को भी कहते हैं कि तुम ये हम ये कहेंगे तुम्हारे अंदर ही गंदगी, वो सबके उर सबके ही उर में रहती हैं। लेकिन वो इस पे जोड़ देते हैं जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत निदाना,
यानी कि वो इस बात को कहते हैं जहाँ भी अगर सुमति होगी, अच्छी मति होगी, वहाँ पर बहुत प्रकार की संपत्ति होगी, और जहाँ कुमति है उससे निश्चित रूप से एक तरह से अंत जो उसका होना है वह विपत्ति ही होनी है। क्योंकि यहाँ से एक चीज़ मुझे ज़रूर समझ में आती है, जैसे यहाँ मति शब्द का है कि यहाँ से अगर हम कहते हैं हमारे वैवाहिक महिला को श्रीमती का संबोधन होता है। हाँ जी। वो